9वें श्लोक की संक्रांति टीका चल रही थी। दूसरी पंक्ति, कर्तव्यता बुद्धेर विकल्पांतर निषेधार्थ एवकार। कर्तव्यता बुद्धि में भी और विकल्प की अपेक्षा हो उसे निषेध करने के लिए एवकार कहा। इत्येव स्पष्ट करते हैं क्या है वो एव का मतलब, मया इदम कर्म ईश्वर प्रत्यर्थे करणीयम एव इति दृढ़ निश्चयवता मुमुक्षणा। मेरे द्वारा यह कर्म ईश्वर प्रीति के लिए करना ही चाहिए, इस प्रकार से दृढ़ निश्चय वाला जो मुमुक्षु है, कर्माधिकारी गृहस्थादि हैं, उनके लिए नियतम। नियतम कर्म का विशेषण। कौन सा कर्म लेना? नियत कर्म, अर्थात विध्युक्तम या नित्यम तत्कर्म। विधि के द्वारा कहा गया जो नित्य कर्म है उसको यहाँ नियतम कर्म कह दिया। वह भी कैसे करना चाहिए? संगम कर्तृत्वाभिनिवेशम फलम मने कामम च। यहाँ वाह लगता कुछ अधिक गलती से हो गया है, न वाह का मतलब नहीं है, न मूल में है, न यहाँ भी आना नहीं है, क्योंकि आगे स्वयं लिख रहे हैं चह समुच्चयार्थ। जब चकार समुच्चय करने के लिए तो वाह कहाँ से लिखे? वो प्रामादिक है। यद्यपि स्वर्ग काम पशु काम इतिवत, यद्यपि जैसे अन्य विधि वाक्यों में स्वर्ग काम पशु काम इत्यादि होता है, वैसे नित्य से करुण फलम न श्रूयत है। नित्य कर्मों का ऐसा कोई फल कहीं श्रवण हुआ ही नहीं है। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, इसलिए यद्यपि कह दिया। तथापि सिद्धांत कहेगा फिर भी फलाभाव है, अहरह संध्या उपासित इत्यादि कर्म विधेर उन्मत्त वाच इव अनर्थक्यम स्यात्। यदि फल ना होवे तो अहरह संध्या उपास इत्यादि वाक्यों को उन्मत्त वाक्य के समान मानना पड़ेगा। उन्मत्त में ना आधे पागल है, पागल के वाक्य के जैसे कुछ ही बोल रहा है। एक जने से पागल चल रहा था, यहाँ बहुत सारे घूमते रहते हैं, तो हमेशा 2-4 रहते ही हैं बंदे के ऊपर पागल। वो पागल बोल रहा है नरेंद्र मोदी मर गया। एक बार 2 बार हम चल रहे, कई लोग देख रहे क्या बोल रहा है, फिर हमने एक को इशारा किया यूँ यूँ, तो सब चल पड़े। नहीं तो सब उसके पीछे लग रहे क्या बोल रहा, कहाँ से खबर लाया इसने, ये कौन से सूचना दे रहा है। अरे तो पागल क्या सूचना देगा, नशे में कुछ भी बोल रहा है। 2 तरीके ऐसे तो घूमते हैं, इधर नशा कर लेते हैं, वो बड़बड़ करते रहते हैं। और आजकल के तीसरे भी है जो कान में लगा देते हैं, बड़बड़ करके चलते रहते, लगते पागल चल रहा है, असल मोबाइल से बात करते रहते हैं। वो तार तो कुछ दिखता ही नहीं, आजकल तो ऐसा आ गया ना, कान में लगा लिया, वो बोल रहे चल रहे। ये 3 प्रकार के पागल आजकल बंधे पर मिलते हैं आपको। उन पागलों के वाक्य के साथ जैसे ही हो जाएगा, कोई निरर्थक रहेगा वो तो। अतः इसलिए यत् किंचित फलम कल्पनीयम, कोई ना कोई फल आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा, और कुछ नहीं है तो उपात दुर्त्यक्ष लक्षणम तादृश फलंच फलकामनाम च त्यक्त्वा परित्यज्यत्यर्थ। उपात जो दुरित है, आपका पाप है, उनका क्षय रूपा फल के कल्पना करनी पड़ेगी। वह कल्पित उस फल का भी परित्याग करना, फलंच का तात्पर्य तादृश फलंच फलकामनाम च त्यक्त्वा परित्यज्य इत्यर्थ। न तो फलानपेक्षायाम सत्याम पुंस प्रवृत्तिरेव न स्यात् चन्ना। यदि पूर्व पक्षी कहेगा किंचित फलापेक्षा नहीं करेगा, पाप क्षय की भी अपेक्षा नहीं करेगा, फिर तो लोगों की प्रवृत्ति नहीं होगी। बुद्धिमान पढ़ा का क्यों प्रवृत्त होगा? चन्ना साधोर विद्युल्लंघन नित्यैव प्रवृत्ति संभवात। जो साधु पुरुष है वह और कोई कारण नहीं है उसको प्रवृत्ति के पीछे, विधि का उल्लंघन ना होवे, फल कुछ नहीं चाहता। लेकिन विधि है, आपको रोज करना है, कर रहे हैं।
और उसको क्या फल है उससे कोई लेना देना, विचार भी नहीं करता हो। विधि का उल्लंघन होना ये सबसे बड़ा दोष है। ईश्वर आज्ञा का उल्लंघन हो जाना ये सबसे बड़ा दोष है। कि कई धर्म वाले यही कहते हैं वो अल्लाह ने कहा है इसलिए हम कर रहे। गॉड जीसस ने बोला है 10 कमांडेंट्स है ना, ऐसे ऐसे कुछ लिखते हैं। 10 विशेष आदेश है उनका, उसको अक्षरशः में पालन करना है चाहे कुछ भी हो जाए। एक ईसाई पति पत्नी 14वां बच्चा पैदा हुआ अमेरिका में, पूरी वहाँ पर मीडिया लग गई, यहाँ पर जगह से कर दिया है। तो सुना है देख 10 में 1 है, हम मर जाएंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं। इनको कौन पालेगा? वही जिसने आदेश दिया, मुझे क्या चिंता है। देख लो ऐसे बोलते हैं लोग। और यहाँ तो हम हमारे एक के पीछे रो रहे हैं, ईश्वर का आदेश भूल गए। वो ईश्वर का आदेश है, वो उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, इतने मात्र से वो पालन कर रहा है। विधि उल्लंघन नित्य, मैंने विधि उल्लंघन से दोष हो गया, इसकी नीति, वो एक नीति बना दी, पहले बता चुका है। उसी से प्रवृत्ति संभवात श्रुति स्मृतिभ्याम सुजनो नियम्यते। सुजन जो होता है वो श्रुति और स्मृति से नियमित होता है, उसका नियंत्रण करने वाला श्रुति स्मृति। इस शास्त्र में प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थित, यही मानता है मेरा कार्य और अकार्य की व्यवस्था में श्रुति ही शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र के अनुसार वो चलता है। इति स्मृतेर वैधित दंत धावने कृते मुख शुद्धिवत विना फल कामनया कर्मणि कृते कर दो। देखो दंत धावन किया, प्रत्यक्ष फल है उसका। मुख शुद्धिवत धावन कर दिया, कुल्ला कर ली, जैसे मुख शुद्धि आदि हुआ, ठीक उसी क्रम से नित्य करेगा। ये नहीं कहा शेर कभी दंत मंजन करता है क्या? आजकल के लड़के ऐसे बोलते हैं, शेर कभी दंत मंजन करता है? मैं शेर हूं, मैं क्यों करूंगा? 2 थप्पड़ दो तो पता है जो शेर की बात है, शेर का बच्चा दहाड़ के दिखा दे। तो ऐसे उल्टे सीधे तर्क देने वाले होते हैं, माँ बाप ने बिगाड़ रखा है बच्चों को। तो ऐसे बच्चे भी इस गुरुकुल में आए, इन लोगों का अनुभव है, वो बर्तन भी नहीं धोएंगे। बर्तन धोना ये तो हमारा मनुष्य का बेइज्जती है। अरे नौकरानी से कर रहे तो वो भी तो मनुष्य नहीं क्या? संस्कार को कैसे कैसे गलत किए हुए माता पिता। अपना कपड़ा नहीं धोएंगे, अपना बर्तन नहीं धोएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। धीरे धीरे उनको समझाया गया, दूसरों के साथ कराया गया, धीरे धीरे करने लग गए। इसलिए अब जितने पैदा हो रहे हैं उनको जो जिस ढंग से उनको ऊपर लाया जा रहा है, बड़ा किया जा रहा है, सब संस्कार विहीन हो रहे हैं। ये जिस प्रकार से सामान्य संस्कार है दंत धावन करते मुख शुद्धिवत, ठीक उसी प्रकार बिना फल कामना, बिना कोई फल कामना का ही कर्मणि करते कर तो हो आप शुंधंतमयी न सहा पापेभ्यो रक्षन्ताम इत्यादि मंत्र क्रिया शक्ति बलेन सत्वशुद्धि लक्षणम फलम अर्थात स्वयमेव सिद्ध्यति। चाहे न चाहे वह फल अंतरण शुद्धि उसको स्वतः ही सिद्ध हो जाए, क्योंकि वहां लिखा है ऐसे कर्मों को करने वालों के लिए क्या क्या कर्मणि कृते कर्तु किम भवति ज आप शुंधंतुमयि न सह। ये जो जल है मेरे सब ए न सह पापों को शुद्ध कर देवे, धो देवे, मंत्र में बोला गया है। और मंत्र अब नित्य संध्या में पाठ करना ही पड़ेगा। पापेभ्यो रक्षन्ताम इत्यादि मंत्र क्रिया शक्ति बलेन
सत्व शुद्धि लक्षणम सत्व शुद्धि रूपा फलम अर्थात स्वयमेव सिद्धति, अर्थ तो स्वयं ही सिद्ध होने वाला है। तत्फलम मोक्षश्च अतस्तत्र काम संकल्पादि न कृत, और उसका भी फल क्या होगा, अंतःकरण शुद्धि का भी फल क्या है, तो मोक्ष। अंतःकरण शुद्धि होने से विवेक वैराग्य संपन्न होगा, ज्ञान होगा, ज्ञान विपच मनन आदि होगा, मोक्ष हो जाएगा। क्रमशः मोक्ष अंतःकरण शुद्धि का फल है। अतएव तत्र काम संकल्प आदि न करते, इसे वो जो नित्य कर्म कर रहे हो उसमें भी आपको काम संकल्प आदि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किंतु संगम फलम च त्यक्त्वा, संग और फल त्याग करके एवं नित्यम यत कर्म कुरुते, इस प्रकार नित्य कर्म को जो करता है सत्याग, तारस त्याग का नाम ही सात्विक त्याग है। सत्वगुण निष्पन्नत्वात् सात्विक इति मतः, सत्वगुण से निष्पन्न होने वाला सत्याग होने से उसको सात्विक नाम रख दिया गया इति मतः, यह मेरा मत है। सताम इष्टत्वेन अभिमता, और सत्पुरुषों के द्वारा इष्टत्वेन यह अभिमत भी। कर्म फल संभ्रंश अभावात, कर्म से भ्रंश नहीं होगा, फल के कारण से भी भ्रंश नहीं होता है। कर्म फल भ्रंशाभावात प्रत्यवाय कृत अनर्थ अभावाच, और प्रत्यवाय के निमित्त होने वाला अनर्थ भी ना होने के कारण से पूर्वोक्त त्याग द्वयापेक्षा, पूर्वोक्त त्याग द्वय की अपेक्षा से सात्विक फल त्याग श्रेष्ठ। सात्विक रूपेण कर्मों का संग और फल त्यागना यह श्रेष्ठ माना जाएगा। अतएव तामस और राजस त्याग की अपेक्षा से सात्विक त्याग श्रेष्ठ है, इसी को जो है मुमुक्षुओं को अपनाना चाहिए। टिप्पणी, हेयम दर्शितम इति उपादेयम दर्शयति, हेय को दर्शा दिया पहले तामस और राजस, इसलिए अब उपादेय क्या है त्याग वो दर्शाना चाहिए। इसके लिए यह आपका 9वां श्लोक आरंभ हुआ था। प्रयोजन मनुद्देश्य मंदोपन प्रवर्तते, सामान्य नियम यह है फल को छोड़ दो बोल रहे हो, कैसे छोड़ूंगा, ये फल को उद्देश्य के बिना मन भी प्रवृत्त नहीं होता, और हम शास्त्र पढ़े लिखे कैसे प्रवृत्त हो जाएंगे। इति न्यायात नित्यानाम अपि फलवत्तम भगवत वचनादपि च प्रामाणिकत्वं सिद्धम, इस न्याय से भी और नित्यों का फलवत्व सिद्ध हो ही जाता है, और भगवत वचन से भी फलवत्व सिद्ध है ही है, प्रामाणिकत्वं सिद्ध। और वैसे भी नियम है आम्र न्याय, जो आपस्तम स्रोत सूत्रकार ने दिया है आम्र न्याय, आम्र न्याय से भी आनुषंगिक है, चाहो न चाहो तो होना ही। जैसे आपने फल की आकांक्षा से पेड़ लगा दिया, आम का पेड़ लगा दिया, और आम का पेड़ कहेगा अरे तुम तो फल के लिए हमको लगाया था, हम तुम्हें फल देंगे, छाया नहीं देंगे, हम हवा भी नहीं दूंगा, ऐसा होगा कभी? अरे पेड़ तो आपको छाया भी देगी, हवा भी देगी। इसीलिए आप फलाकांक्षा से भले कर रहे हैं, आनुषंगिक छाया और वायु दोनों वृक्ष से यथा प्राप्त होता है, उसी प्रकार से आप ईश्वरार्पण बुद्धि से भले कर दीजिए, ईश्वर प्रीत्यर्थम कह दीजिए, लेकिन फिर भी आपका अंतःकरण शुद्धि तद्वारा ज्ञान प्राप्ति को कोई नहीं रोक सकता है। वही समझा रहा आपस्तब्बश्चाह तद्यदाम्रे फलार्थे निमित्ते छाया गंध अनुत्पेद्येते एवं धर्मचर्यमाणम अर्थ अनुत्पद्यन्ते इति। इस आम्र वृक्ष फल के लिए आपने लगा दिया, इन छाया सुगंध हवा आदि वो स्वतः ही देते रहता है, अनुत्पद्यते फल के साथ भी से उत्पन्न होंगे ही। एवमेव धर्मम चर्यमाणम, धर्म का आप अनुष्ठान करने मात्र, इस धर्मो रक्षित रक्षित सिद्धांत के आधार पर केवल धर्म के आप आचरण करना शुरू कर दो, धर्मार्थी कर दो, धर्म के लिए ही कर रहे हैं आप, फिर भी वह धर्म आपके लिए अन्य अनेक फल स्वतः साथ साथ उत्पन्न कर देते हैं। इति आनुषंगिकम फलम दर्शयति, सर आनुषंगिक फल तो हर एक क्रियाकलाप का होता ही है। धर्मेण पापम अपनुदति इति च स्मृति, स्मृतिकार ने कहा है धर्म अनुष्ठान कर दो, अपने आप पाप धुलते जाएंगे। अकार्ये प्रत्यवाय श्रवणाच, न करने प्रत्यवाय श्रवण होता है,
से नित्य कर्मों का फल नहीं है ऐसा मत कहो, उनका फल अवश्य ही है। और तार्श फल की आकांक्षा नहीं करना। संगम त्यक्त्वा फलम चैव में आनुषंगिक जो फल है उसकी भी अपेक्षा के बिना नित्य कर्म करना चाहिए, ये यहाँ तात्पर्य है। अगले श्लोक ले भाष्य अवतरने का यस्तु अधिकृत संगम त्यक्त्वा फलाभिसंधिंच, जो व्यक्ति कर्म में अधिकृत है, ब्रह्मचारी गृहस्थ और वानप्रस्थ, वह जो है संग को त्याग के फल को भी त्याग करके नित्यम कर्म करोति, नित्य कर्म करता है, तस्य फलरागादिना अकलुषित क्रियमाण मंतकरणम नित्यशकर भी संस्क्रियमाणम विशुद्ध्यते। फल रागादि के द्वारा अकलुषता से युक्त होकर, सीसर राग द्वेषादि से रहित होकर के करता हुआ वह जो नित्य कर्मों के द्वारा अंतःकरण का संस्कार करते हुए निश्चित रूपेण अंतःकरण को विशुद्ध कर देगा ही। विशुद्धम प्रसन्नम आत्म आलोचन क्षमम भवति, और जो विशुद्ध होगा वह प्रसन्न होगा, प्रसन्न होने से आत्मचिंतन करने में समर्थ हो जाएगा। तस्यैव नित्य कर्म अनुष्ठानेन विशुद्ध अंतःकरणस्य आत्मज्ञान मुखस्य क्रमेण यथा तन्निष्ठा स्यात् तद्वक्तव्य। अब उसी के बारे में बताना है, उस व्यक्ति जो नित्य कर्म का अनुष्ठान करने से विशुद्ध अंतःकरण वाला है, उसके अंदर वह ज्ञान के और अभिमुख किस क्रम से होगा, कैसे ज्ञान अभिमुख होता है, और वह ज्ञान निष्ठा किस प्रकार से पाता है, वह कहना चाहिए। उसके लिए श्लोकों का आगे का श्लोक आरंभ होता है। संक्रांति अवतरणी का एवं तामस आदि त्यागत्रय स्वरूपम प्रतिपाद्य, तामस आदि त्यागत्रय के प्रतिपादन करके बहुजन्मसु ईश्वरार्पण बुद्धिया फलाभिसंधि रहिततया, बहुत जन्मों में ईश्वरार्पण बुद्धि से और फलाभिसंधि रहित होकर के सात्विक त्याग निष्ठया सम्यक अनुष्ठितैर यज्ञ दान आदि करोमि, सात्विक त्याग निष्ठा पूर्वक सम्यक प्रकार से यज्ञ दान आदि कर्मों को निरंतर अनुष्ठान करते आया है अनेकों जन्मों से, उस व्यक्ति सम्यक संस्कृतत्वेन विशुद्ध अंतःकरणस्य, सम्यक प्रकार से संस्कारित्व होने के कारण से विशुद्ध अंतःकरण वाला है। कई बार होता है विशुद्ध अंतःकरण वाला इतना कहने से काम चलेगा नहीं, सम्यक संस्कृतत्वेन विशुद्ध अंतःकरण, यह विशेषण भी देना पड़ा। क्योंकि आप लोग व्यवहार में भी देखते हैं, क्या हुआ भाई, काम कर दिए, सब धो दिया बर्तन, हाँ हाँ धो दिए, देखिए बिल्कुल धो दिया, सब साफ कर दिया, धो, सब फैला हुआ है, धो करके एक एक करके देखो, इधर किसी साबुन ऐसे लगा हुआ है, ठीक से हाथ डाल के धोया नहीं ना, पानी में डाल पानी रख दिया, हो गया, शुद्ध हो गया। लेकिन उसमें अभी लगा हुआ रहता है। कई बार हम लोग इसलिए कहते हैं भाई धो दिया और रख भी दिया, इसके बाद भी काम नहीं चले, जब 2 बार उपयोग करोगे एक बार कपड़े से मार दो, कहीं साबुन उसमें लगा हुआ रह गया, वो तुम्हारे चाय के साथ अंदर ना चला जाए, पोछना पड़ता है, पोछे बिना जो है कोई भरोसा नहीं। वो सम्यक शुद्ध हो गया है कह नहीं सकते आप, धोया है लेकिन सम्यक नहीं। और तांबे आदि के बर्तन में तो आपको पता है क्या करते हैं, धोने के बाद तुरंत पोंछते भी है, नहीं पोंछेंगे तो वहीं बूंदे बूंदे दाग पड़ जाएगा। वैसे ही स्टील के बर्तन में भी कर दो तब कहा जाएगा ये जो बोल रहे हैं सम्यक संस्कृतत्वेन विशुद्ध भी हो गया। ऐसे अंतरण वाले के प्रति क्या कहने जा रहे हैं आप, वो बता रहे हैं। समदमादि सत्वगुण संपन्न उस शम दम तितिक्षा आदि जो षट संपत्ति जो कहे गए हैं सत्वगुण है, उनसे वो संपन्न हो जाता है। सात्विक त्याग अंतःकरण परिपाक सिद्ध है, सात्विक त्याग के कारण से अंतःकरण के शुद्धि की परिपाक सिद्ध हो जाए, तब तार सिद्धि का फलम बाह, फल कथन करने जा रहे हैं।
न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म। उसकी स्थिति ऐसा होती है अकुशल कर्म को लेकर द्वेष नहीं करता और कुशल में उसका अनुराग भी नहीं होता। जो काम करने में कुशल है उसको बार बार करने की इच्छा होती, ऐसा नहीं। और जो काम किया और उसने देखा है मेरे से कुशलता पूर्वक नहीं हुआ है तो ये तो बेकार है, ऐसे उसके प्रति घृणा द्वेष आदि भाव नहीं जगता। यही समझता है जैसा भी है विधि ने कहा हमने किया, ठीक हुआ नहीं हुआ तो वो जाने, भगवान ही जाने। हमारी जैसी समझ वैसे हमने कर दिया। हमने अच्छे से अच्छा कोशिश करने किया है और बिगड़ गया तो मैं क्या करूं। बिगड़ जाए तो उसे बुरा नहीं मानता और बढ़िया हो जाए तो उसे खुशी भी नहीं होता। दोनों में समत्व बुद्धि रखता है। पूर्व में भी कहा है सिद्ध सिद्ध्यो समत्तम समत्तम योग, सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्तम योग उच्यते। कार्य सिद्ध हो ना हो उन दोनों में स्वभाव में स्थित रहते हुए समत्व योग को प्राप्त करता है। त्यागी सत्व समाविष्ट, ऐसा जो राग द्वेष को त्यागा हुआ, राग द्वेष युक्त स्तु है ना, द्वितीय अध्याय में आया हुआ है। उन सबसे रहित होकर सत्यागी, ऐसे त्यागी पुरुष है, सत्वगुण समाविष्ट होने के कारण से वह मेधावी है, वह छिन्न संशय हो, उसका सगल संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। इन अभी वो नहीं लेना एकदम, हम टिप्पणी में कहेंगे यद्यपि कि जो है विद्यते हृदय छिद्यंत सर्व संशया, वो तो तत्सृष्ट परावरे की बात कर रहे हैं। ये तो अभी कर्मी का फल बता रहे, अंतर शुद्ध होने का फल बता रहे हैं। लेकिन क्रमशः वहां तक पहुंचेगा, क्रमशः याव संशय निवृत्ति में पहुंच जाएगा। एक महात्मा थे, पढ़ते थे पहले, जब हम शिष्य में जाड़ी में पढ़ाते 2000 से 2004 तक पढ़ा, 5 साल। वैसे तो पढ़ते थे बहुत पहले से, कला सत्संग में रोज जाते थे, 20 साल से। बुढ़े थे, उनका नाम कृष्णानंद जी था और आते थे विरक्ताश्रम में का, वहां से आते थे। पाठ के बाद रोज आना, समझिए एक बात है, एक संशय है, पूछ। हमने उसको समझाते तो चलते। फिर उनको क्या हुआ पता नहीं, रोज पाठ के बाद रोकता हूँ, ठीक नहीं। स्वामी जी लोग शंका लगे, कुछ रुकना पड़ता, ठीक नहीं है। ये मन में छोड़ दिया। फिर रोज मैं जो घूमने जाता था शाम को, वो जरूर यहाँ खड़े होकर साथ चलते पूछते रहते। मैं 2-4 महीने तक उनको हर बात समझाने की कोशिश। फिर देखे एक ही बात बारंबार बारंबार वही प्रश्न। मैंने कहा तू पिछले जन्म में कोलू का बैल था क्या? ये घूम फिर के वहीं खड़े हो जाता, वहीं वापस जहां से शुरू किया वहीं लौट आया। फिर अंत में उनको कहा ये सर्व संशय निवृत्ति आत्मज्ञान बुद्धि से ही होगा, बुद्धि से नहीं होगा। तुम बुद्धि से अपने सर्व संशय विनाश करना चाह रहा है, ये स्वप्न भी नहीं होने वाला। इसलिए अब अंतर्मुख होने का प्रयास करो। बहुत हो गया बहिर्मुखता, बहुत श्रवण हो गया, मनन करो, ध्यान की ओर आगे बढ़ो। उस दिन के बाद पता नहीं क्या हुआ, पूछना बंद हो गया। इस रोज पाठ में आता था,
और धीरे धीरे ऐसा अंतर्मुख हो गया, आश्रम वाले हैरान होते थे, इसे क्या हो गया इसको, अब कुछ भी नहीं कर रहा है, सारा काम करता था, अब प्रवृत्ति खत्म हो गई। बस एक शांति भवन था यहाँ, एक सवेरा नक्षत्र चलता था, वहाँ आया, अन्य सवेरा नक्षत्र पे भिक्षा ले गया, खत्म। सात आठ साल बाद पता चला वो ब्रह्मलीन हो गया। नहीं, धीरे धीरे आएगा, अपने आप अवस्था आती है। वही एक छिन्न संशय बोल रहे, वास्तव में अंत वाला स्थिति को भी ले सकते हैं। ये दिव्य कर्मी है, अभी अंतर शुद्धि में लगा हुआ है, अंदर शुद्धि का फल बता रहे, क्रमेण कैसे जाता है, कहाँ पहुँचता है, ज्ञान निष्ठा ब्रह्म निष्ठा कैसे प्राप्त होती है, वही बता रहे। इसलिए अंत बोल दिया तो यही अंत हो गया, मत सोचे, वहाँ पहुँचेगा, ये कहने का अभिप्राय। न द्वेष्ट कुशलम अशोभनम काम्यम कर्म शरीरारंभ द्वारेण संसार कारणम किम अनेन इत्येव। द्वेष्टि न द्वेष्टि, वो द्वेष नहीं करता, किसे? अकुशलम मैंने अशोभनम कर्म, अशोभन कर्म कौन है? काम्य कर्म, उनसे द्वेष नहीं करता। द्वेष का स्वरूप क्या होगा? शरीरारंभ द्वारेण संसार कारणम, शरीर के आरंभ करता है, उसके कारणभूत ये काम्य कर्म है। बार बार हमें जन्म देगा मरण देगा, जन्म देगा मरण देगा, तो बेकार है कर्म। इस भाव से द्वेष भाव उसके अंदर काम्य कर्म के प्रति क्यों मने ना, इसे क्या लाभ है मेरे को, मैं क्यों करूँ इसको, इस प्रकार का विचार कभी उसके मन में नहीं आता। इत्येवम, और कुशले शोभने नित्य कर्मणि, नित्य कर्म लगातार करते आ रहने के जन्मों से उसके प्रति आसक्ति भी नहीं रहती, क्यों संगम त्यक्ता बोले हुए, सात्विक त्याग नहीं होता, आसक्ति भी नहीं होगी। सत्व शुद्धि ज्ञानोत्पत्ति तन्निष्ठा हेतुत्वेन, सत्व शुद्धि पूर्वक ज्ञानोत्पत्ति द्वारा तन्निष्ठा, ज्ञान निष्ठा के कारण होने के कारण से मोक्ष कारण इदम इत्येवम, ये मोक्ष का साधन है ऐसा मानते हुए उसके अंदर नानुसज्जते, आसक्ति भी नहीं होती। तत्रापि प्रयोजनम अपश्यन अनुषंगम प्रीतिम न करोति, उसमें कोई खास प्रयोजन न देखता हुआ आनुषंगिक जो प्रीति है वो भी वह उसमें नहीं करता। इत्यर्थ। कहा पुनरसो, कौन है ऐसा जो कुशल अकुशल से ऊपर उठ गया? कहते त्यागी, कोई साधारण नहीं है, सात्विक त्यागी की परिपक्व अवस्था, पूर्ण त्यागी है ये, त्यागी है वो। पूर्वोक्तेन संग फल परित्यागेन तद्वांस त्यागी, पूर्वोक्त संग और फल दोनों के परित्याग के द्वारा तार त्यागवान है यहाँ, जो उसी को त्यागी कहा। यह कर्म निसंगम त्यक्ता तत्फलंच नित्य कर्मष्टाई सत्यागी त्यर्थ। मैंने जो व्यक्ति यह कर्मणि संगम त्यक्ता, कर्म में संग को त्याग करके उसके फल को भी त्याग करके नित्य कर्म का अनुष्ठान करता है, उसको यहाँ पर कहा जाता है त्यागी। अच्छा, कदा पुनरसौ, कब ऐसे होता है ये? हैं? जब अकुशलम कर्म द्वेष्टि, कुशल नानुसज्जते, जब अकुशल कर्मों के प्रति द्वेष भाव नहीं करता और कुशल कर्मों के प्रति अनुराग प्रेम नहीं होता। इत्युच्यते। सत्व समाविष्टो यदा सत्वेन आत्म अनात्म विवेक विज्ञान हेतुना समाविष्ट, जब सत्व समाविष्ट, सत्व में ना, सत्व मतलब क्या? आत्म अनात्म विवेक ज्ञान, उसके द्वारा उसका अंतःकरण समाविष्ट हो चुका है, व्याप्त हो चुका है, संयुक्त हो इत्यर्थ। अतएव इसलिए वह मेधावी है। मेधया आत्मज्ञान लक्षणया प्रज्ञया, मेधा कहते हैं प्रज्ञा को। कैसी प्रज्ञा? आत्मज्ञान रूपा प्रज्ञा, उससे संयुक्त हो, उसको मेधावी कहा जाता है। तद्वान मेधावी, मेधावित्वादेव छिन्न संशय, छिन्नो अविद्याकृत संशय यस्य, मेधावी होने के कारण से वह छिन्न संशय, छिन्न संशय का मतलब छिन्नो
अविद्याकृत संशयो यस्य, छेदन हो चुका है, नष्ट हो चुका है अविद्या निमित्तक जो अंदर में संशय रहता है। यस्य आत्मस्वरूप अवस्थानम एवं, जिसका अस्वस्थित व्यक्ति का आत्मस्वरूप अवस्थित ही होता है, उसको कहा जाता है छिन्न संशय। परम निश्रेष साधनम नान्यत किंचित इत्येव, जो पर है, निश्रेष का साधन है, मोक्ष का साधन है, एक ज्ञान के लोग कोई दूसरा नहीं। इत्येवम, इस प्रकार से निश्चय वाला होने से छिन्न संशयो, छिन्न संशय वाला। यो अधिकृत पुरुषः पूर्वोक्तेन प्रकारेण कर्मयोग अनुष्ठानेन क्रमेण संस्कृतात्मा, ऐसा जो किसके लिए कह रही है? सन्यासी के लिए नहीं, अधिकृत पुरुष, कर्मादि में अधिकृत पुरुष है, ब्रह्मचारी गृहस्थ और वानप्रस्थ है, वो जो अधिकृत पुरुष होता है पूर्वोक्त प्रकारेण कर्मयोग का अनुष्ठान करने से क्रमेण शुद्ध अंतःकरण वाला हो गया, संस्कृतात्मा सन जन्मादि विक्रिया रहितत्व। अब जन्मादि विक्रियाओं से रहित अपने आप का अनुभव करता है। निष्क्रिय आत्मा मातृत्व संबुद्ध, निष्क्रिय आत्मा को अपने स्वरूपेण संबुद्ध सम्यक प्रकार से अनुभव हो गया। सह, उसको कहा जाता है पूर्व में जो कहा हुआ सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् न कार्य, नैव कुर्वन् न कार्य। शुरू कैसा और अंत कैसा दे दिया श्लोक का। आसीना नैष्म कर्म लक्षणाम ज्ञान निष्ठाम अष्टोत्तर, और वह व्यक्ति आसीन है, नैष्कर्म्य लक्षण ज्ञान निष्ठा को वह प्राप्त किया हुआ है। इत्ये तत्, ऐसे जो पूर्व में कई हुए श्लोकों में शब्दों के अनुरूप पूर्वोक्त से कर्मयोग से प्रयोजन अनेन श्लोकेन उक्तम, पूर्वोक्त कर्मयोग का ही प्रयोजन इस श्लोक के द्वारा कह दिया गया है। संक्रांति टीका। न द्वेष्टीति सात्विक त्याग निष्ठया भक्त्या अनेक जन्म भी समाराधित परमेश्वर प्रसाद संपन्न त्यागी सात्विक त्याग निष्ठ पुरुष। अन्वय प्रकार है, पहले त्यागी शब्द की व्याख्या सीधे ले रहे हैं। सात्विक त्याग की निष्ठा के द्वारा अनन्य भक्तिया, व्यभिचारिणी भक्ति जिसको कहा गया था, उस भक्ति के द्वारा अनेक जन्मों के से सम्यक प्रकार से आर्थ परमेश्वर की कृपा के से संपन्न जो शुद्ध अंतःकरण वाला है, उसको यह त्यागी शब्द से कहा गया। सात्विक त्याग में निष्ठा रखता है जो जब पुरुष है, सत्व समाविष्ट हो, सत्वम रजस्तमा तत्कार्य विनिर्मुक्त इत्यर्थ। सत्व का मतलब क्या? रज और तम और उनके कार्य से रहित हो जाना ही सत्व है। आत्मनात्म स्वरूप निर्धारण समर्थ, आत्म और अनात्मा के स्वरूप का निर्धारण करने में समर्थ है। अंतःकरण परिपाक विशेष, अंतःकरण की परिपाक की विशेष स्थिति है। तथैव उस कारण से छिन्न संशय, छिन्न स्वस्य कूटस्थ असंग चिदात्मत्व विज्ञानेन विच्छिन्न संशय। स्वयं के बारे में पहले संशय होता था, क्या मैं कुटस्थ ब्रह्म हूँ? अपने आप को लगता है तो मैं तो जीवात्मा हूँ, क्षुद्र हूँ, अल्पशक्तिमान, अल्पज्ञ इत्यादि। अब ये श्रुति कह रहे हैं, हे इसके विपरीत, क्या मैं कूटस्थ आत्मा हूँ? क्या मैं ब्रह्म हूँ, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ हूँ या नहीं हूँ? इस प्रकार का संशय जो पहले था, श्रुति का पहले बार सुनने पर होता है, वह भी अब खत्म हो गया। स्वस्य कूटस्थ, असंगत्व, चिदात्मत्व इस विज्ञान के द्वारा विच्छिन्न हो गया पूर्वकृत समस्त संशय। संचित आगामी वर्तमान कर्मवीर मम लेप अस्ति वा न वा। देखो, संचित और आगामी वर्तमान कर्मों के द्वारा या मेरा संबंध होता है या नहीं होता, इस प्रकार का संशय भी खत्म। मोक्ष सालोक्यादिर्वा निर्विशेष आत्मनस्थान लक्षण वा अन्यो वा। मोक्ष क्या है? सालोक्य, साष्टी, सामीप्य, सायुज्य इत्यादि जो कहते हैं, उनमें से किसी एक का नाम मोक्ष है, या निर्विशेष आत्म में अवस्थित होने का नाम मोक्ष है।
इस संशय का स्वरूप वर्णन करे अन्य बात, या कोई तीसरा कोई और चीज जिसका नाम मोक्ष। इत्यम आदिर यस्य, इस प्रकार और भी इस प्रकार के अनेकों जो संशय होते थे, यस्य जिसको होता है, स वह चिन्ह संशय, वह सारा संशय अब नष्ट हो गया। तथैव इस कारण से अब उसको कुशलाकुशल कर्मों में किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं होता। न लभ्यते कुशलम निश्रेषम ये न तद अकुशलम। अकुशल कर्म किसको कहते हैं? जिस कर्म के करने पर आपको कुशल में निश्रेष मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, उसका नाम अकुशलम। मैंने शरीर आरंभकत्वेन इदम संसार लक्षणम बंधकम इति। शरीर का आरंभक होने से ये संसार रूपा बंधन का कारण वाला है। कौन है वो कर्म? काम्यम कर्म छो, काम्य कर्म। नरक हेतुत्वेन इदम दुख कारणमिति निषिद्धम अपि। और नरक हेतु होने से ये दुख का कारण है, ऐसे निषिद्ध है, उसके प्रति भी द्वेष नहीं करता। काम्य कर्म बंधन का कारण है ऐसा मानते द्वेष नहीं करता, और निषिद्ध कर्म दुख का कारण है, नरक का कारण है मानते उसके प्रति भी द्वेष नहीं करता। किम मने नीति न द्वेष्टि। इन चीज़ों से मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो अब निर्गुण निराकर निर्लिप्त स्वरूप स्थित हो रहा हूँ, इसलिए इनसे मेरा क्या लेना देना है। इति न द्वेष्टि, द्वेषो अप्रीति ताम अत्र न करोति। द्वेष माने अप्रीति है, वह यह नहीं करता है। प्रीति 6 प्रकार की होती है, 6 प्रकार से किसी प्रकार की प्रीति न होना ही अप्रीति अद्वेष्टि तीर्थ। 6 प्रकार प्रीति कौन है हम टिप्पणी में बताएंगे, श्लोक उठाएंगे। अच्छा, तमकृतम मोह भावाद इदम दुष्टम बंधकम न कर्तमिति बुद्धिम न करती इत्यर्थः। कहने का मतलब तमोगुण कृत मोह का अभाव होने से और रजोगुण कृत काय क्लेश आदि की बुद्धि का अभाव होने से यह कर्म इदम दुष्टम, यह कर्म दोष युक्त है, बंधन का कारण है, दुख का कारण है, न कर्तव्य थी, ये नहीं करना चाहिए इत्यादि बुद्धि भी वो अब नहीं करता। बुद्धि न करो, विशुद्ध प्रारब्ध अधीन शरीर चलने लगता है। जब प्रारब्ध के अनुसार जो होता है वह सब ठीक है, सब ठीक है, कुछ भी गलत नहीं। करने कराने वाला जो कर करा रहा है उसी में अपना खुशी है, उसकी रजा में हम राजी हैं, ऐसे उन लोग कहते हैं। उर्दू है भाषा, नहीं, उसकी रजा में हम राजी हैं। अच्छा, एवं कुशले कुशल साधने यज्ञ दानादो कर्मणि नित्य मोक्ष कारणमिति नानुषिज्यता है। जो कुशल कर्म है अर्थात जो है कुशल मोक्ष का साधन भूता यज्ञ दानादि कर्म है और नित्य कर्म, उनमें ये मोक्ष का साधन मान करके अनुषंग आसक्ति वो नहीं करता। किंतु दोष बुद्धि उभयातीतो, दोष बुद्धि और गुण बुद्धि दोनों से अतीत होकर के निषेधान न निवर्तते गुण बुद्ध्या च विहितम न करोति यथार्भकः। श्लोक है, दोष बुद्धि उभयातीतो निषेधान न निवर्तते गुण बुद्ध्या च विहितम न करोति यथार्भकः। दोष बुद्धि से उभयातीत जो व्यक्ति होता है, गुण दोष से अतीत जो व्यक्ति है, वह किसी में दोष बुद्धि से निषेधात न निवर्तते, निषेधादियों से वह निवृत्त नहीं होता, और गुण बुद्धि से भीतों में प्रवृत्ति के भी कारण मानते प्रवृत्त नहीं होता। जैसे अर्भक हो, जैसे बालक, उसे पता ही नहीं विधि निषेध, और आप विधि निषेध जान करके उसके अधीन नहीं चलते हैं, और विधि निषेध न जान के वो उसे परे होकर चलता है। दृष्टांत जान के बालक दिया को दिया, जैसे बालक विधि निषेध से परे है वैसे ज्ञानी भी विधि निषेध से परे हो जाता है। इति न्यायेन कुशलम अकुशलंच कर्म सर्वं संन्यस्य, कुशल अकुशल कर्म सबको त्याग करके सर्वं संन्यस्य ब्रह्मात्मना तिष्ठति तीर्थ, ब्रह्म भाव में स्थित हो जाता है। एतेन सर्वकर्म फल कामना त्याग पूर्वकम ईश्वरार्पण बुद्धिया सम्यक अनुष्ठितैरेव यज्ञदानादि सत्व शुद्धि स्यात्। इसे निष्कर्ष निकला सर्वकर्म फल त्याग,
फल कामना त्याग पूर्वक ईश्वरार्पण बुद्धि से सम्यक अनुष्ठान करने के द्वारा यज्ञ दान आदियों का सम्यक अनुष्ठान करने के द्वारा अंतर्न शुद्धि होती है। शुद्धांत शुद्ध सत्व से सम्यक ज्ञानम, सम्यक ज्ञान होता है ब्रह्मात्मिकत्व विषयकम। क्या सम्यक ज्ञान होगा? जीव ब्रह्मैकत्व विषय ज्ञान होगा। अप्रतिबद्ध सम्यक ज्ञान अवतएव संशय आदि विच्युति। और अप्रतिबद्ध सम्यक ज्ञान वाला जो होगा वही व्यक्ति में संशय आदि का विच्छेद होगा। सर्वकर्म संन्यास, तब अपने आप अब तक सर्वकर्म संग फल त्याग हो रहा था, अब कर्मों का ही वो त्याग हो जाता है। अब वो समझता है कि चोटी और जनु का मतलब सिद्ध हो गया, अब इसको रखने का कोई प्रयोजन नहीं रह गया। इस प्रकार से सर्वकर संन्यास संन्यास दीक्षा ले लेता है। सन्निष्ठा च सिद्ध्यति इति बोधितम भवति, और से ज्ञान निष्ठा सिद्ध हो जाता है। ये बात कहा गया है। ततो ज्ञान कर्मण साध्य साधन भाव इत्यपि सिद्धम, ये भी सिद्ध हो गया ज्ञान और कर्म के बीच में साध्य साधन भाव है। यह सर्वस्यापि गीता शास्त्र से सर्वस्यापि वेद से तात्पर्य, संपूर्ण गीता शास्त्र का संपूर्ण वेद का तात्पर्य यही है। तच्चापि आविष्कृतम भवति, वह भी यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया। इति वेतव्यमित्यर्थः।